हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है क्षमा इंग्लिश पॉइंट। जैसा कि आप लोग बहुत से लोग इससे परिचित भी हैं, जानते भी हैं। इसको शॉर्ट में के नाम से भी जानते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है और अपने यहाँ बहुत सारे टॉपर्स बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आज मैं 11th और 12th में ग्रामर का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला वीडियो लेकर आई हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का। और आप लोग बने रहिए, मैं जल्दी ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कराऊंगी और आपको एक एक रूल से पूरा ग्रामर समझा दूंगी ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस मोटिवेट करने के लिए आपको लाइक शेयर एंड कमेंट में बता लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो। चलिए लेट अस स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आज हम इसका पहला टॉपिक लेते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इसमें बताओ। मैं आज आपको इसमें बताती हूँ। पहले मैं आपको एक रूल का चार्ट बनाती हूँ, आप इस रूल को रिवाइज कीजिएगा, फिर इससे मैं एग्जाम्पल से बताऊंगी। जैसे पहला रूल है आपका, अगर किसी सेंटेंस में ओनली या अलोन आपको दिखाई दे, ओनली या अलोन, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप चेंज कर दीजिएगा दैट वर्ड पे। दैट वर्ड लगेगा किसी व्यक्ति के लिए, विकेट यानी पर्सन के लिए, और नथिंग वर्ड लगाएगा किसी थिंग्स के लिए। नथिंग वर्ड लगेगा वस्तु के। ठीक है, दूसरा आपका इसमें पॉइंट है कि अगर सेंटेंस में रिफ्रेन फ्रॉम आया है, रिफ्रेन फ्रॉम के साथ आपको मिलेगी चीरेंट वर्ब, पर की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगी, आईएनजी। तो जब हम इसे नेगेटिव बनाए तो आप बहुत अच्छी तरह होगा रिफरेंट फॉर्म को हटा दीजिए, और रिफरेंट फॉर्म को हटा के आप अपने भाषा से ऐड कीजिएगा डू नॉट। और डू नॉट के साथ जो आईएनजी फॉर्म है कन्वर्ट करके आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है आपका, अब मैं आपको पांच पांच से रूल बता के इसके पांच बार हिसाब पे कराती हूँ। अगर सेंटेंस में टर्म टू आता है, एक एडवर्ब टू, इसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब टू, और ये हमारा होते हैं इन्फिनेटिव। सॉरी, इसमें एक बचा और वो इंसर्ट, तो टी टू रहेगा, इसे हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्टिव। ठीक है, इंस्पेक्टिव क्या बनाते थे, फिर टी डबल टू को हटा के हम लगाएंगे सो। इस वाले टू को हटा के आप लगाएगा पहले दैट, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और कैन या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट लगेगा। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कहाँ कैन नॉट कहाँ कुड नॉट लगेगा। हमारे इसमें जो सेंटेंस आएगा वो टू से पहले जो वर्ब दी होगी, टू से पहले जो वर्ब दी है अगर वो प्रेजेंट में है तो आप लगाएंगे कैन कॉन, और यदि पास्ट में वर्ब दी है तो आप लगाएंगे कुड नॉट। तो तीसरा रूल हो गया डबल टू उठा के नेगेटिव कैसे बनाना है। टू उठा के सो लगाना है, वो इस वाले के ऊपर आगे डायरेक्टली लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, कैन नॉट और कुड नॉट लगा रखें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका, अगर इसमें वाक्यों में कहीं फेल टू आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, फेल टू, तो आप नेगेटिव बनाने के लिए फेल टू को पूरा कर दीजिएगा। इसकी जगह आप अपना सब्जेक्ट लीजिए जो भी दिया हो, उसके साथ आपको लगाना है डिड नॉट। क्यों कौन बात कर रही है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। पांचवा रूल यही है कि कोई वर्क किया जाए और वर्क की सेकंड फॉर्म ना हो, कोई भी कार्य करता हुआ सब्जेक्ट दिखाई दे, ठीक है, और वर्क की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तो आपको जब नेगेटिव इसका बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट भी लगाना है और डिड नॉट लगाना है और लगाना है फेसबुक। फेसबुक के साथ हम भी वन ऐड करेंगे, देन लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये पांच रूल हो गए अफर्मेटिव से नेगेटिव पर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। हाँ, अल्फाबेटिक से जब नेगेटिव बनाते हैं तो ना तो हम टेंस बदल सकते हैं, इसका वो होता है कि ना तो आप टेंस बदल सकते हैं और ना बदले बातों का सेंस। तो ये दो चीजों को ना बदलने के लिए हमें ये रूल अप्लाई करने पड़ते हो। फर्स्ट रूल फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ साथ। ओनली अलोन आएगा तो नन बट और नथिंग बट लगाना है। डिफरेंस फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी
और डू नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। अगर डबल टू आता है एक साथ आएगा ये, ठीक, तो आप टू हटा के जोड़ेंगे सो, और इस वाले टू को हटा के दैट प्लस सब्जेक्ट कैन नॉट और कुड नॉट लगाएंगे। फिर टू आता है तो आप सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर सेकंड फॉर्म से कोई वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप सिंपली नेगेटिव में डिड नॉट लगाइएगा, फिर टू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में लिखा था ओनली, ओनली यू कैन डू इट। अब हमारा ब्रैकेट में क्या आएगा, इसका नेगेटिव बनाओ। ठीक है, तो जब किसी सेंटेंस में ओनली एंड चालू होता है, आप इसको हटाइए और ये देखिए ना, सब्जेक्ट हमारा व्यक्ति है जो वस्तु में, अगर ये व्यक्ति के लिए आता है तो ओनली हटा के हम लगाएंगे नन वर्ड्स, और नन वर्ड लगाकर हम जोड़ देंगे पूरा सेंटेंस यू कैन डू इट। देखिए सेंटेंस का मीनिंग देखिए बदलना चाहिए। उसमें था कि केवल तुम इस कार्य को कर सकती हो, उसमें हो गया न खाने कोई नहीं, लेकिन तुम कर सकते हो, को निगेटिव भी हो गया और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अगला सेंटेंस है बी ओनली, एक सेकेंड, only miracles can save you, only miracles can save। ठीक है, तो क्या करना है, ओनली दे रखा है, लेकिन मेटर्स क्या है, एकदम मुझे चमत्कार, तो ये कोई व्यक्ति तो नहीं है, ये तो वस्तु में चला जाएगा। तो हम ये ओनली को बट में ना बताई कि आप बदले के नथिंग राइट में, इससे बदलेंगे बच्चों नथिंग राइट में। प्रीपोज सेंटेंस सेम रहेगा, हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। नथिंग बट राइवल्स कैन सेव, राइवल्स कैन सेव। We will get for example number 1, you will get 2, अब example number 3 इसमें हमने लिखा था उसमें टीचर सेंटेंस में डिफरेंट फ्रॉम है, डिफरेंट फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम स्मोकिंग, और सेम वाली होते हो गई है बच्चे सी से और इस के हाउस, तो डिफरेंट फ्रॉम हटाना है आपको, उसकी जगह आपको लगाना है इन नॉन, डू नॉट लगा के जीरन फॉर्म के उठा के हमने फर्स्ट फॉर्म कर दिए क्या स्लोपन। स्मोकी करते सी बची अपना स्मोक मत करिएगा, नेगेटिव भी होना है, अर्थ नहीं बदलना है, और इस फ्रेम फॉर्म बना के डू नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट बात कर कीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी से हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने लिखा था कि अगर सेंटेंस में कि अगर आ जाए he failed, he failed to write and answer, ठीक है, किसी ने साथ बैठा उसमें क्या है फेल टू मतलब हो गया, वो असफल हो गया, लिख ही नहीं पाया, और एक ऐसे लिखने में फेल हो गया, तो हम इससे नेगेटिव बनाए कि वो एक ऐसे नहीं लिख पाए, फेल तो बोला कि आपने सब्जेक्ट को सेम लेना है और ये सब हटाना है, इसकी जगह आपको लगाना है डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हम सीधे जोड़ देंगे फर्स्ट ओके, तब पूरा हटा दीजिएगा ही डिड नॉट राइट इट एंड ऐसे ये पूरे जैसे भी है वैसे, तो वो क्या आपकी बने थर्ड ऐसे रहेगी फाइनल फिर ऐसे ए फिर तो फिर आ जाइए, हमने कहा कोई सेकंड फॉर्म आया जिससे कह रहे ही सॉ था, हाँ उसने ताज देखा, वो जब व्यक्ति कोई सेकंड फॉर्म में काम कर रहा है पास्ट डे, हम इसको डबल नेगेटिव करके अर्थ बनाते हैं, को सेंटेंस चेंज करेंगे नेगेटिव में, जैसे वी सॉ को हटाया हमने अपने पास आया डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ एक और नेगेटिव वर्ड देना, वो है आपको फेल, बस की कर देंगे फर्स्ट फॉर्म यानी कि सी, वी डिड नॉट फेल टू सी द ताज। आज आपने देखा कि उन्हें 5 रूल बताए आपको कि कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव होता है, या पर ट्रांसलेशन का पहला वाला हम कॉपी करा रहे हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव कराना, तो मैंने 5 रूल आपको बना दिए, आप रिवाइज कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए अपनी ग्रामर की बुक से, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अपनी प्रॉब्लम पूछ लीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस भी लेती हूँ। डोंट
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये टॉपिक। ठीक है?